प्रभु की प्रेमा भक्ति में डूबना है। जैसा हमने प्रारंभ में कहा कि प्रेम से कोई गरीब नहीं है, प्रेम से कोई गरीब नहीं है, सबके अंदर प्यार है। और प्रभु की प्राप्ति केवल प्रेम से होती ही, बाकी सब विडंबना है। शास्त्र हमारे मार्गदर्शक हैं, अनेक संशयोच्छेदी। क्या? शास्त्र हमारे नेत्र हैं, और जो शास्त्र पर विश्वास नहीं करता वो अंधा है। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और वो तुम्हारे सबके पास है, हमारे आपके। ने बताया ना कि पशुओं में भी प्यार है, पर बुद्धि नहीं है कि वो ईश्वर का भजन कर सके। गाय को देखते हो आप, बछड़े को जन्म दे के कैसे चाटती है, कितना प्यार करती है उस। चिड़िया को देखो, वो भी अपने अंडे से। प्यार तो सबके अंदर है, नहीं समझ। एक व्यक्ति धन कमा के शराब पीता है, 5 स्टार होटलों में रहता है, वेश्यागमन करता है। दूसरा व्यक्ति धन पाके धर्म करता है। एक ने धन का दुरुपयोग किया और दूसरे ने अपने धन का सदुपयोग किया। ये धन के दो रास्ते हुए। इसी तरह आपको भगवान ने बुद्धि दी है। एक व्यक्ति बुद्धि से दुरुपयोग करता है, किसी की जेब काटता है, किसी का सिर काटता है, कहीं दूसरे गलत काम में जा रहा है। और दूसरा व्यक्ति उस बुद्धि से परमात्मा का चिंतन करता है, भजन करता है, पूजन करता है। तो बुद्धि की निर्मलता है। जैसे कार में स्टीयरिंग है ना, कार तो वहीं जाएगी जिस तरफ स्टीयरिंग घूम जाएगा। तो बुद्धि हमारी जिस तरफ लगेगी, हमारा जीवन भी उसी में लग जाएगा। और अगर ईश्वर की ओर हम मुड़ गए तो जीवन सफल हो गया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैं घर घर टूक मांग करके पेट भरता था अपने जीवन में। घर घर टुकड़े मांगते, अब भूपत पूजे पांव। बचपना मेरा इतना नाजुक था कि माता पिता समाप्त, मामा मामी समाप्त, नाते रिश्तेदार कोई थे नहीं। तो घर घर टुकड़े मांग करके मैं पेट भरता था। घर घर टूक मांगते। आज स्थिति यह है मेरी कि राजे महाराजे मेरे चरण चूम रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, चरण धो रहे हैं। तब मैं भगवान से विमुख था, अब मैं भगवान के सन्मुख हो गया हूं। जब विमुख था तो टुकड़े मांग मांग के पेट भरता था, और अब सन्मुख हुआ हूं राम के, तो राजे महाराजे मेरे चरणों में आके गिर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। कुछ से इसीलिए ईश्वर को भूलना नहीं है। और जिन्होंने ईश्वर को भुला दिया वो दुखी हो गए, और जो ईश्वर के सन्मुख रहे सब कुछ दे दे। और भगवान कितने दयालु कृपालु। अभी आपने सुना गोपियों के कर्जदार हो गए। स्वर्ण अवसर है सज्जनों। तुमने जितना समय, जितनी बुद्धि परिवार और धन में लगा दी, उससे आधी भी अगर भगवान में लगा दिए होते तो आज कुछ के कुछ हो गए होते। लेकिन माया की इतनी प्रबलता है कि दवाई बैठी हुई। माया और स्वप्न ये दोनों एक हैं, पर्यायवाची हैं। जैसे स्वप्न में आप असली स्वरूप को भूल जाते हो जो बिस्तर में पड़ा है, और नकली जो स्वरूप बनता है उसको असली मान करके दुखी सुखी होते रहते। स्वप्न काल में दो शरीर होते हैं, एक तो जो बिस्तर में पड़ा है, और दूसरा स्वाप्निक शरीर कहलाता है जिसमें खाते पीते अपने मित्रों से मिलते जुलते होते हैं ना।
वो दूसरा शरीर होता। तो स्वप्न में अपने असली स्वरूप को भूल गए, आप नहीं भूल गए, बोलो। और नकली को असली मान करके दुखी सुखी हो रहे हैं। इसी तरह जागृत में ये जो माया का प्रभाव ऐसा है कि हम भगवान को भूले हुए हैं, जो हमारा असली स्वरूप है, और जो नाशवान पदार्थ हैं उनके पीछे हम पागल बने बैठे हुए हैं। आवश्यकता है सावधानी की। बीती ताही विसार दे आगे की सुधले, आगे का ध्यान रहे। जागो, जागने का समय अभी भी है तुम्हारे लिए।